एक ऐसा चार्ट पैटर्न जो स्विंग ट्रेडर और इन्वेस्टर के कम्युनिटी में ब्रेड एंड बटर का चार्ट पैटर्न बोला जाता है। मतलब आपने एक चार्ट पैटर्न समझ लिया तो ये आपको बहुत सारे बुलिश ट्रेड निकाल के अच्छे बुलिश ट्रेड निकाल के दे सकता है और आपको 10 तरह के चार्ट पैटर्न समझने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये चार्ट पैटर्न ना सिर्फ आपको ट्रेड निकाल के देगा, ये आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ ट्रेड बना के देगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड में, जहां हम स्टॉक मार्केट को सीधा, सिंपल और सरल भाषा में समझते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, वो डाउन ट्रेंड में फॉर्म होती है और एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होती है। इससे पहले हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में डिस्कशन किया था शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो में, जहाँ मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि इस वाले वीडियो को हम थोड़ा सा लॉन्गर फॉर्मेट में, मतलब 5-6 मिनट 7 मिनट के वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ताकि ये जो न्यू लर्नर है कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए स्ट्रेट अवे चलते हैं और समझते हैं ये कैसे काम करता है। ये हाई हो गया, ये लोअर हाई हो गया, ये लो हो गया और ये लोअर लो हो गया। ठीक है, चार्ट लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है। जब ये स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में होता है तो छोटा छोटा पुल बैक देता है, खास करके जब ये अपने सपोर्ट जोन के आसपास होता है। जैसे ये पुल बैक आया, ठीक है, इस जोन में जब सपोर्ट जोन के आसपास आता है तो जिन्होंने बहुत ऊपर से सेलिंग किया हुआ है, शॉर्ट सेलिंग किया हुआ है, वो थोड़ा थोड़ा करके अपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो यहाँ स्टॉक यहाँ पे पुल बैक आने के बाद यहाँ दो एक्टिविटी होती है। हम चार्ट को समझते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी भी समझाते हुए जाऊंगा, ताकि आपको चार्ट को याद ना करना पड़े और बायर और सेलर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, फाइट चलती रहती है, वो आप इजीली समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ दो एक्टिविटी होती है। फर्स्ट तो हो गया, कुछ सेलर्स ने यहाँ अपनी पोजीशन एग्जिट की, मतलब पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की। और यहाँ पे एक चीज और हुआ, जिन सेलर्स ने प्रीवियस अपॉर्चुनिटी, मतलब ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस की थी, उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखता है, तो यहाँ शॉर्ट सेलिंग होती है, प्राइस फिर से नीचे आता है। तो यहाँ पे भी दो एक्टिविटी होती है। जिन सेलर्स ने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग किया था प्रीवियस स्विंग में, यहाँ पे भी अपना वो थोड़ा सा अनलोड करते हैं पोजीशन और यहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक और सेटअप पीपल होते हैं जो एग्रेसिव बायर्स होते हैं, जो घात लगा के बैठे रहते हैं कि प्राइस सपोर्ट पे आए तो स्टॉक और चीप मिले और यहाँ से वो एंट्री ले, एग्रेसिव एंट्री। तो यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री होती है बायर्स की, एज्यूमिंग की यहाँ से प्राइस स्ट्रेट अवे ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट पे प्राइस खड़ा है। तो यहाँ से बायर्स की एंट्री होती है और सेलर्स ने ऑलरेडी पोजीशन अनलोड करना चालू कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जब बायर्स ने एग्रेसिव बाइंग किया, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया। ठीक है, लेकिन अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब जो प्रीवियस हाई बना हुआ था उसको ब्रेक नहीं कर पाया और प्राइस जो है ऑलमोस्ट इक्वल हाई बना के वहां से फिर से रिट्रेस करता है। तो यहाँ क्या होता है, जिन बायर्स ने एग्रेसिव पोजीशन ली थी उनके अंदर, उनके बीच में कुछ वीक हैंड्स होते हैं, मतलब जिनको फुल कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब जो एग्रेसिव तो हैं बट उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि प्राइस ऊपर से जाएगी या फिर जो प्रीवियस हाई के आसपास जो रेजिस्टेंस ले रही है वहां से फिर से नीचे आ जाएगी। मतलब ये वीक हैंड्स होते हैं जो मार्केट में अर्ली एंट्री ले लेते हैं और अर्ली एग्जिट भी ले लेते हैं। तो जब प्रीवियस स्विंग के आसपास एक रेड कैंडल बनती है तो उनको डर लगने लगती है और वो फील करते हैं कि ये प्रीवियस स्विंग के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि प्राइस यहाँ से फिर से नीचे चली जाए और फिर से एक लोअर लो बनाए। हाँ, वो डर के मारे थोड़ा सा अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ और शॉर्ट सेलिंग पोजीशन सेलर्स के द्वारा ऐड किया जाता है, क्योंकि वो एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक फिर से स्विंग बना है और प्राइस फिर से नीचे जाएगा और अपने लोअर लो को ब्रेक कर लेगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है, प्राइस एक लो तो बनाती है लेकिन अपने प्रीवियस लो, मतलब जो हेड बना हुआ है उसको वो ब्रेक नहीं करती है। यहाँ स्टॉक एक छोटा सा लो बनाता है और वहीं पे कंसोलिडेशन करता है और ऊपर की तरफ रुक करना चालू करता है। जो इन्फॉर्म ट्रेडर होते हैं, जो इन्फॉर्म इन्वेस्टर होते हैं, वो यहाँ पे ऑलरेडी पोजीशन सेट करके बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे अगर एंट्री उनको मिलती है तो उनका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है। नॉर्मली प्लेस यहाँ होता है स्टॉप लॉस। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से प्राइस जब ऊपर जाने चालू करती है तो यहाँ पे पैनिक आती है, मतलब शॉर्ट सेलर जिन्होंने अभी तक पोजीशन एग्जिट फुल्ली नहीं की है उनको दिखता है कि यहाँ हेड एंड शोल्डर बन चुका है और यहाँ प्राइस ऑलरेडी एक ब्रेकआउट के लेवल पे है। जब इस लेवल से ब्रेकआउट आता है तो यहाँ शॉर्ट सेलर्स में एक पैनिक सिचुएशन आ जाती है और वो जल्दी जल्दी में अपने पोजीशन कवर करना चालू करते हैं और जब पोजीशन कवर करते हैं तो यहाँ प्राइस एक साफ अप ट्रेंड देती है। ठीक, लेकिन जैसा टेक्निकल एनालिसिस में होता है, प्राइस एक बार ब्रेकआउट देने के बाद फिर से उस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आती है। आइदर यू एंटर हियर बिफोर ब्रेकआउट और ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट पे आप यहाँ फिर से एंट्री ले सकते हैं। मतलब आपको यहाँ एंट्री के दो अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। दोनों ही केस में आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस आपको छोटा मिलेगा। अगर आपने रिटेस्ट के बाद ट्रेड लिया है तो आपको स्टॉप लॉस नेकलाइन के नीचे, और अगर आपने मान लीजिए ब्रेकआउट से पहले का ट्रेड लिया है तो हेड लेवल के नीचे स्टॉप लॉस देख सकते हैं। जैसा हमने बात किया, ये एक स्विंग बना तो इसको हम लोग लेफ्ट शोल्डर बोलेंगे, ये एक बड़ा सा स्विंग बना तो इसको हम हेड बोलेंगे, और ये राइट शोल्डर बना जो नॉर्मली हेड से ऊपर ही होता है। अगर किसी केस में शोल्डर हेड के नीचे जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये पैटर्न इनवैलिड हो जाता है। तो आपको इंश्योर करना है कि हमेशा शोल्डर जो है हेड के ऊपर, जो नेकलाइन से जो हेड का डिफरेंस है, जो रेंज बनता है, उसी रेंज को आप यहाँ प्लॉट कर दीजिए तो ये आपका टारगेट निकल के आ जाएगा। इसी पैटर्न को हम लोग एक रियल लाइफ चार्ट में देख लेते हैं और समझते हैं कि उस चार्ट में इस पैटर्न ने काम कैसे किया। जैसे हम लोग यहाँ वीकली चार्ट पे आ चुके हैं, यहाँ आप देख सकते हैं प्राइस एक अपट्रेंड में था, यहाँ से रिजेक्शन मिला, यहाँ एक शोल्डर बनाया, फिर यहाँ एक हेड बनाया और फिर यहाँ एक शोल्डर बनाया। ठीक है, आप यहाँ पैटर्न समझ सकते हैं। अगर आपको कैंडलस्टिक चार्ट में ये पैटर्न नहीं दिख रहा है और आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप लाइन चार्ट पे आ जाइए। लाइन चार्ट इसको समझने में बहुत ही आसान कर देता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है ये शोल्डर हुआ, ठीक है, और ये हो गया हेड और ये हो गया शोल्डर, मतलब ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर और ये हेड। ठीक है, और इसको बनने के बाद प्राइस ने यहाँ नेकलाइन पे इसको ब्रेकआउट दिया। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ ब्रेकआउट आ चुका है। लेट्स गो टू कैंडलस्टिक चार्ट अगेन। उसके बाद कैसा इसमें रैली आया, प्राइस जो 40 रुपए का चल रहा था वो पहुंच गया 180 170 रुपीज़ तक।
ठीक है। ओके, लेट्स सी इसी चार्ट को फिर ऊपर जाकर फिर देखते हैं, फिर से इसने वैसे किया कुछ, हम थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ देखिए शोल्डर, हेड, शोल्डर और ये ब्रेकआउट है। यहाँ आप देख सकते हैं प्राइस अप ट्रेंड में, उसी चार्ट में हम लोग और ऊपर आ चुके हैं, प्राइस 180 190 के आसपास चल रही है। प्राइस ने एक डिप लगाया, शोल्डर बनाया, फिर डिप बनाया, हेड बनाया, फिर डिप बनाया, राइट शोल्डर बनाया और इसको आप नेकलाइन को कनेक्ट कर दीजिए, यू गेट योर टारगेट। आपको ऑलमोस्ट हर चार्ट में ये पैटर्न दिख जाएगा। इसके साथ साथ 2-3 चार्ट पैटर्न और हैं जो ब्रेड एंड बटर चार्ट पैटर्न बोला जाता है, जिनको आप इजीली स्पॉट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपने आई को ट्रेन करना होगा और अगर आप इजीली अगर ना कर पाएँ तो चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिए, तब आप इसको इजीली स्पॉट कर सकते हैं और धीरे-धीरे प्रैक्टिस करने के साथ-साथ आपको इजीली ये दिखने भी लगेगा। दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ये थोड़ा सा लॉन्गर फॉर्मेट का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और अगर इस चार्ट में आपको कुछ सजेशन है और आप चाहते हैं कि हम किसी और पैटर्न को ऐसे ही इलैबोरेट करके एग्जांपल के साथ समझाएं ताकि आपको समझने में आसानी हो, तो डेफिनेटली कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही ईजी और सिंपल तरीके से स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग, बाय बाय।